गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और सुपर प्राइम टाइम में। आज बात करने जा रहे हैं घाटी की। जी हां, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। सरहद पार बैठे आकाओं ने घाटी को लहूलुहान करने की एक और नापाक साजिश रची थी, जिसे भारतीय सेना के जाबाजों ने मिट्टी में मिला दिया। 47 राष्ट्रीय राइफल्स ने कांडी के घने जंगलों में एक सर्च ऑपरेशन चलाकर भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए। यह सिर्फ बरामदगी नहीं, यह आतंकियों के उस कमर को तोड़ना है जो दोबारा सिर उठाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर क्या क्या मिला है इस जखीरे में, आपको दिखाते हैं। जी हां, किस तरह से एक बार फिर से वैली के अलग अलग इलाकों में आतंकवादी गतिविधियां तेज हो रही। राष्ट्रीय राइफल्स की टीम ने कांडी के जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया। चप्पे चप्पे की निगरानी पर वो गए और पूरा जो बॉर्डर इलाका था वहां पर तफसील और डिटेल करने के बाद भारी मात्रा में गोला बारूद, आईईडीज और पिस्टल्स बरामद हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि ठंड जब शुरू होती है नवंबर महीने के बाद से और करीब करीब फरवरी मार्च तक घुसपैठ की साजिश लगातार होती है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर हो, चाहे वो जम्मू के अलग अलग सेक्टर्स हो, वहां से लगातार आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश करते हैं। राजौरी से घुसपैठ की कोशिश करते हैं, श्रीनगर के इलाके से घुसपैठ की कोशिश करते हैं और वहां पर सेना बहुत मजबूत तरीके से वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशंस कर रही है। इलाके को बिल्कुल वहां पर छाना जा रहा है। हर संदिग्ध की जांच की जा रही, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हर संदिग्ध की जांच हो रही है, हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है, सबकी आईडीज चेक की जा रही है, क्योंकि इस बात का शक है क्योंकि 3-4 संदिग्ध देखे गए थे उस इलाके में, जहां पर लगातार सेना अब लोगों को तलाश रही है। उनका सर्च ऑपरेशन जारी है, हर आदमी से पूछताछ हो रही है, उनके सामान की चेकिंग की जा रही है, उनकी आईडीज को चेक किया जा रहा है। तस्वीर देखिए किस तरह से वहां पर जम्मू कश्मीर पे स्पेशल जो टास्क फोर्स है वहां पर लोगों का सामान खुलवा कर देख रही है। और ये देखिए तस्वीरों में जो आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रीय राइफल्स के जवान हैं। ये जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल यूनिट है और ये इलाका जो ये श्रीनगर का इलाका है, जहां पर ये राजबाग श्रीनगर का इलाका है, शहरी इलाका है श्रीनगर का, जहां पर ये चेकिंग चल रही है। ऑटो वाले से पूछताछ हो रही है, ऑटो वाले की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि कुछ संदिग्ध देखे गए थे बॉर्डर इलाके में और लगातार ये शक था कि वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हो सकते हैं और इसलिए वहां पर ये सघन तलाशी अभियान, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक बार फिर से पुलवामा जैसी साजिश की जा रही थी। बड़ी मात्रा में आईडी विस्फोटक बरामद हुए हैं, हथियार बरामद हुए हैं, पिस्टल बरामद हुई हैं, कारतूस बरामद हुए हैं और ये राष्ट्रीय राइफल्स की सजगता की वजह से हुआ है, क्योंकि राष्ट्रीय राइफल्स आतंकियों का काल मानी जाती है। जब से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स का डिप्लॉयमेंट हुआ है, बेतहाशा कमी आई है आतंकवादी गतिविधियों में। आतंकवादियों का इनकाउंटर बड़े पैमाने पर किया है। तो सेना ने किस तरह से इस बड़े साजिश का भंडाफोड़ किया है वो आपको बताने जा रहे हैं। कांडी के घने जंगलों में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा था। राष्ट्रीय राइफल्स ने इस पूरे इलाके को घेर लिया। वहां पर डेटोनेटर, प्लास्टिक विस्फोटक मिले हैं, 7.62 mm के 150 जिंदा राउंड्स मिले हैं। जो पिस्टल आपको तस्वीरों में भी हम दिखा रहे थे, ग्रेनेड लॉन्चर्स और पाकिस्तानी ग्रेनेड बरामद हुए जिस पर पाकिस्तान मेड लिखा हुआ है। तो बड़ी साजिश की फिराक में आतंकवादी थे। आतंकियों का ठिकाना सेना ने ध्वस्त किया। गुफा के अंदर आतंकवादी छिपे थे, वहां पर आरपीजी से उसे उड़ाया। इसके अलावा बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में आतंकवादी थे, लेकिन राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर की स्पेशल फोर्स पुलिस ने वहां पर जो ऑपरेशन चलाया, उस सर्च ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिले हैं। राष्ट्रीय राइफल्स के जो जवान हैं वो खूंखार कहे जाते हैं आतंकवादियों के लिए और आतंकवादियों का सफाया उन्होंने ही किया है। पिछले अगर 10 सालों का आप इतिहास खंगाल कर देखें, इस बीच कुपवाड़ा के पूंछशाही और सोगाम से लेकर कांडी के जंगलों तक सुरक्षा बलों की पैनी नजर से आतंकी बच नहीं पा रहे हैं। बीते कई दिनों से यह दूसरी बड़ी रिकवरी है। खुफिया जानकारी मिली थी कि आतंकी किसी बड़े हमले की फिराक में है और उन्होंने जंगल के बीचों बीच अपना डेथ चैम्बर यानी हथियारों का गोदाम बनाया है। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त ऑपरेशन ने न सिर्फ इन हथियारों को पकड़ा बल्कि उस नेटवर्क को भी बेनकाब किया जो लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी के पार से सप्लाई लगातार कर रहे हैं। लॉन्चिंग पैड्स आतंकवादियों के हैं जहां पर हथियार सप्लाई किए जाते हैं, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, कॉम्बिंग ऑपरेशन के वक्त की तस्वीरें हैं जब राष्ट्रीय राइफल्स के जवान वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए गए थे, सर्च ऑपरेशन के लिए गए थे। पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच पिछले 4 दिनों में क्या कुछ मिला है, क्या रिकवरी हुई, वो आपको ग्राफिक के जरिए बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान में बने कई हैंड ग्रेनेड मिले हैं आतंकवादियों के पास से। सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 चीनी ग्रेनेड भी मिले हैं। उस जखीरे, उस स्टॉक में मैगजीन के अलावा पिस्टल्स मिले हैं। करीब 34 जिंदा कारतूस वहां पर मिले हैं। आतंकियों के अड्डे को ध्वस्त किया था जहां पर वो छिपे हुए थे, उनके डेथ चैम्बर जिसे हम कहते हैं, गुफा में छिपे थे और वहीं से लगातार कम्युनिकेशन कर रहे थे। हथियार वहां पर छुपा कर रखे गए थे। एक बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश में आतंकवादी थे, लेकिन वक्त रहते ही राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल फोर्सेस ने उनके मंसूबों को, उनकी प्लानिंग को बेकार साबित किया, क्योंकि सर्च ऑपरेशन के और कॉम्बिंग के दौरान वहां पर बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। इस बीच
ये बरामदगी इस बात का भी सबूत है कि दुश्मन हार मान चुका है, सरेंडर कर चुका है, लेकिन मरा नहीं है। अब वक्त आ गया कि इन हाइब्रिड आतंकियों और उनके मददगार ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ ऐसा प्रशासनिक एक्शन हो क्योंकि सात पुश्ते कांप उठे। प्रशासन को चाहिए कि इन जंगलों में छिपे हर चूहे को बिल से निकालकर उनका पक्का इलाज करे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी आ रही है कि आतंकी किसी बड़े सैन्य प्रतिष्ठान या सार्वजनिक जगह पर आत्मघाती हमले की साजिश रच रहे थे। इस बरामदगी ने उस हमले के ब्लूप्रिंट को फेल कर दिया है। सेना अलर्ट मोड पर है, सर्च ऑपरेशन जारी है और पूरा जो एलओसी का इलाका, लाइन ऑफ कंट्रोल का, वो पूरा जो पाकिस्तान से सटा इलाका है, वहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और तमाम आतंकवादी जो घुसपैठ की फिराक में है, सेना इंतजार कर रही है और उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा जाएगा। इस वक्त बड़ी खबर का रुख करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है।